वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक इतिहास के जो आयुष के बाद वाला जो टॉपिक है उसमें CCIM है, यानी सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन। अब CCIM के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि यहाँ से भी एक बड़ा क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर में। तो आज हम बात करेंगे CCIM के बारे में। CCIM की जो फुल फॉर्म है पहले तो वो पता होनी चाहिए। सी से क्या, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो आज अपन देखने वाले हैं CCIM की फुल फॉर्म और इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपन पूरा ही इसको मतलब पूरी तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। बस इसकी जो बेसिक चीज़ें, अब बेसिक चीज़ें यदि अपन को पता होगी तो अपन उसको इलोबरेट करके एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो आइए अपन इसको देखते हैं। तो देखो, इसको लिखने का तरीका, यानी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है 10 नंबर में तो अपन इसको किस हिसाब से लिखने वाले हैं, तो आज अपन वही इसमें पढ़ने वाले। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन, यानी CCIM। ठीक है। अब इसकी जो वेबसाइट होती है, दूसरा टॉपिक आप डालोगे कि इसकी जो वेबसाइट होती है वो क्या होगी। अब इसकी जो वेबसाइट होती है www.ccimImindia.organization। ठीक है। तो ये आपको पीसी से याद ही होती होगी, www लगाना होता है डॉट, और उसका फुल फॉर्म लिखनी होती है CCIM, देन डॉट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है। तो ये इसकी वेबसाइट बन जाती है। अब उसके बाद इसका स्थापना कब हुई थी, इसकी जब पहले तो एक्ट बनता है, एक्ट को ओपन क्या करती है, गवर्नमेंट लागू कर देती है, तो वो उसकी स्थापना मानी जाती है। तो ये 1971 में इसकी स्थापना मानी जाती है। अब उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जनकपुरी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो स्थान है जनकपुरी, वहां पर इसकी जो मुख्यालय है मेन वो नई दिल्ली में है। ठीक है। अब उसके बाद CCIM का क्या उद्देश्य रहे हैं, तो CCIM का उद्देश्य रहा है कि जो अपने इंडियन कल्चर में जो मेडिसिन मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड थे, जैसे यूनानी हो गई, सिद्धा हो गया, है ना, इन सबको एक ही वे में लाकर वैश्विक स्तर तक उसमें सुधार करना। वैश्विक स्तर मतलब कि इंटरनेशनल तक लोग कैसे उसको यूज कर सके। जैसे कि आज मॉडर्न है, एलोपैथी है, तो उसको हर कोई क्या कर रहा है, फॉलो कर पा रहा है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन हुई एलोपैथी की तो उसको इनटेक करने में इजी होती है, लेकिन आयुर्वेद का क्वाथ बनाना, चाहे फांड बनाना, ये कोई नॉर्मली पर्सन नहीं कर पाता इसको फॉलो। ठीक है। तो इस तरीके से CCIM बनाई गई ताकि छोटी छोटी टेबलेट बनाई जाए, रिस्ट बनाई जाए, है ना। इस टाइप से कुछ छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे स्तरों पे क्या सुधार किया जाए आयुर्वेद में, ताकि इजीली हर कोई उसको फॉलो कर सके, उसके रूल को फॉलो कर सके। तो ये इस CCIM का वैश्विक स्तर तक भारतीय चिकित्सा को सुधार करना था, है ना। अब उसके बाद दूसरा उद्देश्य था भारतीय चिकित्सा की पद्धतियों में सुधार व पाठ्यक्रम तैयार करना। अब ये है कि कोई भी यदि जैसे MBBS हो गई तो उसका भी एक सिस्टम होता है पढ़ने का, है ना, यानी कि उसका एक सिलेबस होता है। तो इसी तरह आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा सिलेबस था, तो CCIM ने एक सिलेबस को ऐसा सेट किया गया ताकि हर स्टूडेंट छोटे स्तर से बड़े स्तर तक उसमें जा सके। तो फर्स्ट ईयर में छोटी बुक होती है, फिर धीरे धीरे उसमें संहिताएं आने लगती हैं। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम को तैयार करना भी काम किसका है, CCIM का है। फिर रूल और रेगुलेशन बनाना, रूल और रेगुलेशन तैयार करती है CCIM, कि नए नए रूल निकलते हैं हर साल, कि ये इस बार ये हो गया। पहले क्या होता था, 1.5 साल की BMS मानी जाती थी, है ना, फर्स्ट ईयर 1.5 साल का, सेकंड ईयर 1.5 साल का, इस तरह। लेकिन अब क्या कर दिया नए सिस्टम में, जो अभी चल रहा था मतलब 2020 से पहले, तो वो चल रहा था 1-1 साल की क्या होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो फाइनल ईयर होगा वो 1.5 साल का होगा। इस तरह रूल और रेगुलेशन क्या करती है, हर एक साल या 2-3 सालों में परिवर्तित करती रहती है, ताकि उससे क्या हो, बच्चों को देखा जाए कि क्या 1.5 साल में सिलेबस हो रहा, क्या 1 साल में सिलेबस हो रहा है, ये चेक करने के लिए क्या नए नए रूल और रेगुलेशन जनरेट करती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा उद्देश्य देखें यदि, तो महाविद्यालय और न्यू कॉलेज को ओपन करने में, यानी कि नई यूनिवर्सिटीज कभी बन रही हो, चाहे कोई नया कॉलेज ओपन हो रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी इसके लिए प्रोटोकॉल कौन बनाता है, अपनी CCIM बनाती है। ठीक है। फिर सभी कॉलेज का आकलन करना है, सुधार करवाना, यानी 1 साल में हर एक कॉलेज, जैसे नया प्राइवेट कॉलेज खुला है
तो उसके 2-3 साल तक उसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है हर साल। पहले तो उस स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है वो उसका इंस्पेक्शन करती थी, एनसीसीआई में इंस्पेक्शन करती थी। तो यदि वो इंस्पेक्शन में यदि वो कॉलेज उसके सारे प्रोटोकॉल को फुलफिल करता है तो ही उसको मान्यता मिलती है, नहीं कर पाता तो वो रद्द कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह क्या ये काम कौन करता था, सीसीआईएम करती है। सभी कॉलेज का आकलन करना है, सुधार करना है, यदि उसमें सुधार हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसकी मान्यता को निरस्त कर दिया जाता था। फिर यूजी पीजी के कॉलेजों में कितनी सीट कौन से कॉलेज में रखनी है, कितनी कौन से कॉलेज में रखनी है, ये भी डिसाइड कौन करता है, सीसीआईएम करती है। तो इस तरह आप बहुत सारे इसके उद्देश्य लिख सकते हो। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा के क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा के होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था सीसीआईएम 1971 में बनी थी, तब कौन था, शिव शर्मा था, डॉक्टर शिव शर्मा थे। लेकिन अभी जो 2020 तक थे वो कौन थे, देव पुजारी थे, ठीक है, डॉक्टर देव पुजारी। ठीक है, ये उसके कौन थे, प्रेसिडेंट। और उसके वाइस प्रेसिडेंट के आयुर्वेदा में कौन थे, डॉक्टर रामकृष्ण। अभी जो प्रेजेंट का जो टाटा बता रहा था 2020 से पहले का, उसमें आयुर्वेदा के रामकृष्ण, डॉक्टर रामकृष्ण, और यूनानी में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर अहमद इब्राहिम। ठीक है, सिद्धा में कौन थे, डॉक्टर विजय कुमार। इस तरह से ये पूरा सीसीआईएम के बारे में यहाँ पर अपन इस तरह से आंसर देंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसकी फुल फॉर्म लिखिए, उसकी वेबसाइट लिखिए, उसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय, उद्देश्य और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट, सबसे पहला प्रेसिडेंट शिव शर्मा था। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब क्या हुआ 2021 में, 11 जून 2021 से कौन सा लागू कर दिया, यहाँ पर सीसीआईएम को पूरी तरह निरस्त कर दिया और एनसीआईएसएम बना दिया। ठीक है, अपने सीसीआईएम क्यों पढ़ा, क्योंकि देखो अभी 2021 के एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ईयर हो उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है सीसीआईएम। तो ये 11 जून 2021 तक ही था, तब इसको पूर्णतः निरस्त कर दिया गया। फिर इसकी जगह क्या बनाया गया, एनसीआईएसएम। अब जो एनसीआईएसएम था वो 2019 से ही एक्ट बनाया गया था कि ये बिल पास कराओ, लेकिन गवर्नमेंट किस कारणों से इसको डिले कर रही थी। लेकिन अभी 2021 में 11 जून से इसको पूर्ण तरह लागू कर दिया गया। अब इसकी एनसीआईएसएम लगभग इस सीसीआईएम बना था उसके लगभग 50 साल बाद इसको चेंज किया गया, यानी इसके रूल रेगुलेशन में कुछ मॉडिफाई किया गया। इसके जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां पर कुछ बोर्ड बनाए गए, है ना, ये बोर्ड ये काम करेगा। यानी कि आयुर्वेदा को या आयुष को और डेवलप करने के लिए नए नए कदम गवर्नमेंट सरकार, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, वो ले रही है। ठीक है, तो अभी जो 50 साल बाद जो आयुर्वेदा में और अच्छी तरह काम किया जा सके, इसके लिए सीसीआईएम को चेंज करके एनसीआईएसएम बना दिया गया, जो कि और अच्छी तरीके से नए नए प्रोटोकॉल बने। अब नए नए प्रोटोकॉल में अपन देखने से पहले अपन इसकी फुल फॉर्म देखते हैं एनसीआईएसएम की। तो एनसी क्या हो गया, नेशनल, सी से कमीशन, आई नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से पहले एनसी, एन से नेशनल और काउंसलिंग, काउंसलिंग नहीं आएगा, यहाँ पर कमीशन आएगा। आप गलती से भी ये मत कर देना, जो सीसीए का था ना, सेंट्रल काउंसलिंग था, तो यहाँ पर नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अभी 2021 में अपडेट हुआ तो ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। फिर उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2019 में। क्या हुआ था, बिल पास, मतलब बिल आया था इसका, और 2 पास भी हो गया था, लेकिन इसको पूर्णतः लागू करने में 11 जून 2021 को इसको लागू किया गया पूरी तरह। ठीक है, अब इसका मुख्यालय तो वही रहेगा, जनकपुरी, नई दिल्ली। ये तो इसको बदला गया ना, मुख्यालय सेम होगा। उद्देश्य भी क्या पूर्णतः सेम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नए नए अपडेशन हुए हैं। जैसे कि पहले इंटर्नशिप में कोई एग्जाम नहीं होता था, लेकिन अब क्या होने लगा, इंटर्नशिप होते ही कुछ नए एग्जाम होंगे, उसमें यदि क्वालिफाई होगा तो ही आपको डिग्री दी जाएगी, अन्यथा वो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, डिग्री मान्यता नहीं मानी जाएगी। इस तरह इसमें जैसे अभी और आ रहा, तो नए वापिस 1.5 साल का सिलेबस कर दिया। जो इसमें था वो 1-1 साल का ही था अभी तक 2020। अब जो 2021 में सुनने में आ रहा कि 1.5 साल का फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर, इस टाइप से उसको बड़ा कर दिया गया है ना। और उसमें इंटर्नशिप में भी नहीं, तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य आप देख सकते हो और इनको भी आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसका जो प्रेसिडेंट है वो
श्रीपाल येसो नाइक है, इसका जो प्रेसिडेंट है श्रीपाल येसो नाइक, ये हो गया। इसके प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम प्रेसिडेंट है वो श्रीपद येसो नाइक, जबकि सीसीआईएम का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो फर्स्ट कौन था, शिव शर्मा था, डॉक्टर शिव शर्मा, जबकि इसका डॉक्टर श्रीपाल येसो नाइक है। ठीक है, अब इसकी जो ऑटोनोमस बोर्ड होती है, एक तो होती है इसकी ऑटोनोमस बोर्ड बनाए गए जिसमें 4 बोर्ड बनाए गए। कौन कौन से 4 बोर्ड है, सबसे पहला बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, यानी एक बोर्ड आयुर्वेदा में संभालेगा, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा बनाया गया। फिर बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड स्वरिज्ञा, ये बनाया गया, यानी बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा, यानी कि देखो यहाँ पर बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा का पूरा ही बोर्ड अलग बना दिया, ये काम पूरा आयुर्वेद का समाएगा। जबकि बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड स्वरिज्ञा ये इसका बनाया गया। फिर क्या आता है अब देखो 2 बोर्ड हो गए, फिर क्या आएगा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब देखो एक तो बना गया मेडिकल असेसमेंट ऑफ रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर क्या बना गया, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह के 4 बोर्ड के बारे में आप लिखना। ठीक है, अब इसमें ये कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है एनसीआईएस में, वैसे तो इतना बड़ा नहीं आएगा, 5 नंबर में आएगा, इतना सफिशिएंट आंसर होता है इसका। कि सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म लिखो, स्थापना, मुख्यालय, उद्देश्य और इसके प्रेसिडेंट, और इसके ऑटोनोमस बोर्ड 4 बनाए गए, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा स्वरूपा और मेडिसिनल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस टाइप से आप पूरा आंसर इसको कर सकते हो, चाहे वो सीसीआई पूछेगा तो भी आप उसको मॉडिफाइड करके 10 नंबर में उसको ये भी लिख सकते हो कि अब इसको परिवर्तित करके ये बना दिया गया, इसके बारे में आप ये लिख सकते हो। यदि वो अलग से क्वेश्चन पूछता है तो आप ये लिखोगे सही, और अलग से यदि सीसीआई का पूछता है इसके साथ ये भी नोट कर सकते हो यदि क्वेश्चन 10 नंबर का हो तो। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। आपको जो 2020 था उसका जो आज लास्ट दिन है, इसी के साथ कल से अपना नया दिन, नया साल शुरू होने वाला है। नए साल 2022 की आने वाले 2022 की बहुत बहुत बधाई। आपका जो अभी वाला साल गुजरा है उससे कहीं अच्छा आने वाला साल गुजरेगा।